हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज और न्यूज एजेंसी और संस्था यानी कि गुप्तचर संस्था जो भारत की जैसे कि रो आईबी है, इसी प्रकार की अलग अलग देशों की संस्था, न्यूज एजेंसी वहाँ के समाचार पत्र जो न्यूज एजेंसी है सरकारी, और सरकारी दस्तावेज, इनके बारे में पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है, छोटा वीडियो बनेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक करिएगा और वीडियो अच्छा लगे और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वन लाइनर है, तो पहला क्वेश्चन है, मैं जल्दी से पढ़ूंगा, ठीक है। तो छोटा वीडियो बनेगा तो जल्दी से आप पढ़ लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को क्या कहा जाता है। तो भारत की जो सरकारी रिपोर्ट और अथवा ये जो प्रकाशन है उसको कहा जाता है हाइट पेपर। क्या कहा जाता है? हाइट पेपर। अगला है ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। तो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को जो कहा जाता है वो है ब्लू बुक। क्या कहा जाता है? ब्लू बुक, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? येलो बुक। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? येलो बुक। ब्रिटिश की ब्लू बुक और फ्रांस की येलो बुक, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला जो है ईरान के सरकारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है। तो ईरान के जो सरकारी दस्तावेज है उनको कहा जाता है ग्रीन बुक। क्या कहा जाता है? ग्रीन बुक कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटिश का ब्लू बुक, फ्रांस के सरकारी बुक येलो बुक और ईरान की ग्रीन बुक। और अगला जो है उसके अगला क्वेश्चन है जो है इटली के सरकारी दस्तावेज को क्या नाम दिया जाता है। तो इटली के जो सरकारी दस्तावेज है उनका नाम दिया गया है दोस्तों ग्रीन बुक। क्या नाम दिया गया है? ग्रीन बुक कहा जाता है। इसी को भी ग्रीन बुक ही कहा जाता है, इटली के सरकारी दस्तावेज को। ईरान और इटली का सेम है ग्रीन बुक। क्या है? ग्रीन बुक, ठीक है। और अगला जो है जर्मनी के सरकारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है। तो जर्मनी के सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइट बुक। क्या कहा जाता है? हाइट बुक कहा जाता है जर्मनी के सरकारी दस्तावेजों को, हाइट बुक, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये संसद है, तो ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद को। और नेपाल की संसद को क्या नाम दिया गया था? नेपाल की संसद जो है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को नाम है। और ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत एक और देश की जो है उसका नाम है अफगानिस्तान। देखो यहाँ दिया है, अफगानिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अफगानिस्तान की संसद को भी जो है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से ही जाना जाता है। अफगानिस्तान की संसद राष्ट्रीय पंचायत है। और नेपाल की भी संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। और भारत की क्या है, ठीक है। अगला देखिए, भारत की संसद का नाम क्या है? भारत की संसद का नाम है सांसद। क्या नाम है? भारत की संसद का नाम सांसद, ठीक है। याद रखिए, ये सबको याद होगा। और इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को जो कहा जाता है नेसेंट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है, इजराइल की संसद का नाम क्या है। तो नेसेंट है, ठीक है। याद रखिएगा, नेसेंट इजराइल की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला है डाइट किस देश की संसद का नाम है? डाइट, ठीक है। तो डाइट जो है किस देश की संसद का नाम है? जापान की। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट, ठीक है। याद रखिएगा, जापान। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम जाना जाता है जातीय संसद। किस नाम से जाना जाता है? जातीय संसद, ठीक है। तो ये भी एक बार पूछ लिया गया था, बांग्लादेश की संसद का नाम किस नाम से जाना जाता है। तो जातीय संसद के नाम से बांग्लादेश की संसद को जाना जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान की संसद को किस नाम से, ये भी एक बार पूछ लिया गया था दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली से नाम से जाना जाता है पाकिस्तान की संसद को। क्या नाम है? नेशनल असेंबली, ठीक है। और एसोसिएट प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी। अब यहाँ से क्या है? एजेंसी, आपको न्यूज़ एजेंसी का पता चलेगा, अलग अलग प्रमुख देशों के। तो एसोसिएट प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? एसोसिएट प्रेस, तो वो है यूएसए की। किसकी है? यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रेस एजेंसी है, समाचार एजेंसी है एसोसिएट प्रेस। अगला देखेंगे, वाफा यानी कि WFA, वाफा किस देश की प्रमुख न्यूज एजेंसी है। तो ये भी एक न्यूज एजेंसी है वाफा जो है फिलिस्तीन की प्रमुख न्यूज एजेंसी है, ठीक है। वाफा किस देश की एजेंसी है? जैसे अपने भारत की है
समाचार जो है भारत की, जैसे उसी प्रकार वाफा जो है फिलिस्तीन की एक प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है। और भारत की जो है वो यूनिवार्ता। यूनिवार्ता क्या है, किस देश की प्रमुख एजेंसी है, तो वो है भारत की। भारत की एजेंसी का नाम रखिएगा, क्या है प्रमुख एजेंसी का नाम, यूनिवार्ता। क्या नाम है, यूनिवार्ता। अगला देखेंगे सिन्हुआ। सिन्हुआ किस देश की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है, तो सिन्हुआ जो है ये भी एक बार पूछ लिया गया था क्वेश्चन, सिन्हुआ किस देश की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है, तो इसका नाम है चीन। किस देश की है, चीन की। चीन की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी का नाम क्या है, सिन्हुआ। याद रखिएगा, सिन्हुआ। ठीक है। और अंतारा। अंतारा किस देश की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है, तो अंतारा जो है ये है किसकी, इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी का नाम है इंडोनेशिया की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी का नाम है अंतारा। सिन्हुआ चीन की है और अंतारा इंडोनेशिया की है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाचार भारती किस देश की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है, तो समाचार भारती भारत की प्रमुख एजेंसी है। किस देश की, भारत की है समाचार भारती। और यूनिवार्ता भी भारत की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है। ठीक है, तो समाचार भारती और यूनिवार्ता दोनों भारत की है। अगला देखेंगे, रायर्स किस देश की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है, तो रायर्स जो है ये भी एक बार पूछ लिया गया था, पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया गया था कि इंग्लैंड की प्रमुख एजेंसी का नाम क्या है, तो रायर्स। रायर्स जो है प्रमुख एजेंसी है किस देश की, इंग्लैंड की। और अगला है डॉन, कहाँ का समाचार पत्र है। डॉन जो है कहाँ का समाचार पत्र है, तो ये है कराची, पाकिस्तान का समाचार पत्र है। कराची, पाकिस्तान के कराची शहर का एक डॉन नाम से एक समाचार पत्र है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया गया था एक बार, डॉन कहाँ का समाचार पत्र है, तो ये कराची पाकिस्तान का। ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रावत कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है, प्रावत। ठीक है, तो प्रावत जो है, प्रावत दोस्तों ये है कहाँ का समाचार पत्र है, ये मॉस्को, रूस का, मॉस्को शहर का है, रूस के मॉस्को शहर का। प्रावत जो है रूस के मॉस्को शहर का समाचार पत्र है। और ये तो कुछ ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। न्यू स्टेटमेंट किस देश का प्रमुख समाचार है, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एक बार पूछ भी लिया गया था, मैंने इसमें प्रीवियस ईयर में से ही निकाला है इसको। न्यू स्टेटमेंट किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है, तो न्यू स्टेटमेंट जो है वो ब्रिटेन का समाचार पत्र है न्यू स्टेटमेंट। याद रखिएगा, न्यू स्टेटमेंट ब्रिटेन का समाचार पत्र है। ठीक है। अगला देखेंगे, समाचार पत्र हो गए। अब आते हैं संस्था, इंटेलिजेंस ब्यूरो किस देश की गुप्तचर संस्था है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी जो है किस देश की है, भारत की है। ठीक है, तो भारत की गुप्तचर संस्था जो है वो है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो आईएसआई सबको पता है वो है पाकिस्तान की। तो आईएसआई का फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आईएसआई पाकिस्तान की एक गुप्तचर संस्था है। ठीक है, आईएसआई याद रखिएगा। अगला है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो रो जो है वो तो पता है सबको, भारत की एक गुप्तचर संस्था है रो। ठीक है, याद रखिएगा रो, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो भारत की एक गुप्तचर संस्था है। केजीबी किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है। ठीक है, तो केजीबी, जी और बी, ये केजीबी जो है ये है रूस की एक गुप्तचर संस्था है। जैसे भारत की रो और आईबी, उसी तरह रूस की जो है वो है केजीबी, एक गुप्तचर संस्था है किस देश की, रूस की। ठीक है। अगली भारत की जो एक गुप्तचर संस्था है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक गुप्तचर संस्था है किसकी, भारत देश की। किस देश की है, भारत देश की एक गुप्तचर संस्था सीबीआई है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।